हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स कवर करेंगे 2021 एंड 2022 के, क्योंकि 2022 में बहुत कम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, लेकिन 2021 के अंत में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला था। तो दोनों साल का देखना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा 2022 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि डिफरेंट स्टेट से हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है ताकि उन्हें जीआई टैग मिले, लेकिन क्योंकि मिला नहीं है तो हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है देखने। इसके अलावा जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट के जीआई टैग जिनको मिल चुका है पहले, उनको भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है, आपको अंत तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है, तो देखो, जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये नाम है या फिर साइन है जो किसी विशेष प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी विशेष जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंध रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके जैसा प्रोडक्ट कहीं और पे आपको मिल जाएगा, नहीं, वो किसी विशेष क्षेत्र से रिलेटेड है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी हैं जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, इसलिए उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। इसके अलावा जो जीआई टैग होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो रजिस्टर्ड या फिर ऑथराइज्ड यूज़र हैं, इनके अलावा कोई भी उसे अपने नाम से नहीं बेच सके, अपने नाम से नहीं यूज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल सोजत मेहंदी है, वो राजस्थान से है, वो किसी विशेष एरिया में उगाई जाती है, लेकिन यदि कोई ऐसी ही मेहंदी किसी डिफरेंट एरिया में उग रही है और वो अपने नाम से बेचने लग जाए तो ये इलीगल होगा। जैसे कॉपीराइट होता है म्यूजिक के लिए कि आप किसी का म्यूजिक नहीं चुरा सकते, ऐसे जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है वो प्रोडक्ट्स की रक्षा करता है। बेनिफिट्स क्या हैं जीआई टैग के, तो ये लीगल प्रोटेक्शन देता है सबसे पहले तो प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट उसका कोई यूज नहीं कर सकता। दूसरा, अनऑथराइज्ड यूज को रोकता है। एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अश्योर करता है कंज्यूमर्स को, क्योंकि उसमें विशेष क्वालिटी है इसलिए उसे जियोग्राफिकल टैग मिला है, इसलिए वो क्वालिटी को इंश्योर करता है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कंज्यूमर्स को विश्वास दिलाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ विशेष क्वालिटी है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ऊंचा दर्जा मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? ऑप्शन ए अरनमूला कन्नाडी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग टी, ऑप्शन सी कटरनिया राइस, ऑप्शन डी मधुबनी पेंटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी ऐसा फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा इसको कब मिला था? इसको 2004 में मिला था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट क्या होती है जीआई टैग की? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 50 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी अनलिमिटेड टाइम। तो देखो, जीआई टैग जब किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है, उसका टाइम पीरियड है 10 ईयर्स, 10 साल की समय सीमा होती है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कौन इश्यू करता है जीआई टैग? यदि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप जीआई टैग दिलवाना चाहते हो, आपकी किसी आसपास के एरिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप चाहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो सके, तो आप कहाँ से उसको इंट्रोडक्शन कराएंगे? तो देखो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसी प्रोडक्ट का जो कि विशेष महत्व रखता है और आप चाहते हैं कि वो उसको जीआई टैग मिले। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसेस होती है, उसके बाद इसको जीआई टैग मिलता है। इसके अलावा किस रूल के अंतर्गत आता है ये? तो ये आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और इश्यू किए जाते हैं इसकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। तो डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। एंड मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना। तो जीआई टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर वाइन एंड स्पिरिट ड्रिंक्स हैं, या फिर फूड स्टफ से रिलेटेड है, या फिर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, जिसकी बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है एंड वो यूनिक है, तो उसको जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग का यदि कोई एक वर्ड में कहूँ तो आप उसको कह सकते हो यूनिक, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज़ गिवन एज पर द, अभी बताया मैंने आपको, इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999,
जिसके तहत आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। तो ये इंडिया में कब आया था? इंडिया में आया था 2003 में, ये भी फैक्ट आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं। तो कौन इश्यू करता है जीआई टैग? अभी मैंने आपको बताया, तो ये करता है ऑप्शन ए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो लेटेस्ट जीआई टैग देखते हैं कुछ। तो तमिलनाडु एक ऐसा लेटेस्ट है जिसको जीआई टैग मिला है 2022 में। तो ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा इसका नाम क्या है? इसका नाम है नारासिंहपेट्टई नागेश्वरम। तो ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। ये एक वाद्य यंत्र है जिसको तमिलनाडु स्टेट का है और 2022 में इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हम तमिलनाडु से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द करुपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कलाकुरुचि वुड कार्विंग हैज़ रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये पेंटिंग है और ये वुड कार्विंग है। तो ये कौन से स्टेट से हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है? तो इसको 2021 में मिला था, ठीक है। तो ये ज़रूरी है देखना। इसमें मिला है तमिलनाडु को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो कि अभी मिले हैं 2021 में। तो देखो, एक मिला है करुपुर कलमकारी पेंटिंग, तमिलनाडु से है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। कन्याकुमारी क्लोव या फिर लौंग इसे बोल सकते हो हिंदी में, कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है, ये भी तमिलनाडु से है, याद रखना 2021 में मिला है इसको। कलम कुर्ची वुड कार्विंग इसको भी मिला है। स्पिंजी ब्रिंजल इसको भी मिला है 2021 में, ये भी ज़रूरी है। डिंडीगल लेक लॉ की फेमस है, इसको पहले ही मिल चुका है, ये भी तमिलनाडु से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2021 द वाइट ओनियन ऑफ विच स्टेट हैज़ अर्न अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज ने भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है? तो ये किया है वाइट ओनियन है महाराष्ट्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो ये अलीबाग के हैं वाइट ओनियन, सफ़ेद प्याज इसको कहा जाता है। इसमें कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे हार्ट एलिमेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ गया है तो आप सफ़ेद प्याज खा सकते हैं, ठीक है। और इंसुलिन क्रिएट करने में भी इसकी काफ़ी योगदान है। तो कितना ज़रूरी प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं यदि आपको मिले तो। इसके अलावा कुछ और महाराष्ट्र के हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि अभी मिले हैं जिसको 2021 में। तो देखो, अलीबाग वाइट ओनियन इसको मिला था। वाड़ा कोलम राइस जो कि महाराष्ट्र से है, याद रखना, वाड़ा कोलम राइस महाराष्ट्र, इसको भी मिला है। घोड़वाद सपोता ये की चीकू है, ये चीकू की वैरायटी है, इसको भी मिला है, ये भी महाराष्ट्र से है। रिसेंट मिले हैं तो याद रखना, क्योंकि ये पहले नहीं मिले हैं, ये अभी मिले हैं 2021 में। तो ज़रूरी है देखने, ज़रूरी है याद करने, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि रिसेंट मिले हैं। तो देखो, अलीबाग वाइट ओनियन याद रखना महाराष्ट्र, वाड़ा कोलम राइस ये भी महाराष्ट्र, एंड घोलवाद सपोटा ये भी महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा कुछ और फेमस देख लेते हैं जो कि अभी नहीं मिले हैं लेकिन फेमस हैं जीआई टैग। तो देखो, जलगांव बनाना ये भी महाराष्ट्र में है। पुनेरी पगड़ी जो पगड़ी पहनते हैं सर पे, वो भी महाराष्ट्र से है। नासिक ग्रे की एक वैरायटी है ग्रेप की, तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, महाराष्ट्र से है। इसके अलावा कोल्हापुर जैगरी, जैगरी मतलब होता है गुड़, तो ये भी महाराष्ट्र से है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट कुमाऊँ चुरैया ऑयल गेट जीआई टैग। किस स्टेट के कुमाऊँ चुरैया ऑयल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के चुरैया ऑयल को जीआई टैग मिला है। तो ये अभी रिसेंट में मिला है 2021 में, सितंबर में इन 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। तो ज़रूरी है आपके लिए याद करना क्योंकि सितंबर 2021 में ही मिला था। तो देखो, इसमें से एक है रिंगल क्राफ्ट, उत्तराखंड से है ये, इसको जीआई टैग मिला है। एपन उत्तराखंड, ये रंगोली है बनाई जाती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। वाइट राजमा मुनसियारी वाइट राजमा, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये उत्तराखंड से है। तमता प्रोडक्ट जो बनते हैं उत्तराखंड से हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। थूलमा ये एक चादर है, इसको भी उत्तराखंड से जीआई टैग मिला है। एंड कुमाऊँ का चुरैया ऑयल, इसको भी उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है। भोटिया दान ये दरी हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है। तो ये 7 प्रोडक्ट हैं जिनको अभी उत्तराखंड से जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको, एक बार और देख लो ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो देखो, जो ये रिंगल क्राफ्ट है ना, ये आप देखने में अजीब सा लग रहा है आपको, लेकिन ये बांस के रेशों को गूंथ कर बनाई जाती है, ऐसी गोल गोल सी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो ये थुलमा
थुलमा है ना, ये स्थानीय फैब्रिक को काट कर बनाई जाने वाली है, ठीक है। तो देख लेना आप 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़ीमा राइस वाइन ये एक फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्ट ब्रू है जिसको जीआई टैग मिला है। तो जुड़ीमा राइस कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो देखो, जुड़ीमा राइस पहला ऐसा ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्ट ब्रू है जिसको जीआई टैग मिला है। ब्रू यानी कि इसको पीते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कोई बहुत बुरा प्रोडक्ट है, नहीं, राइस से बनती है ये वाइन। तो देखो, ये है ऑप्शन सी, असम से रिलेटेड है ये। तो इसको कौन बनाता है? इसको असम की ढिमसा ट्राइब मेनली बनाती हैं इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जीआई टैग जो कि असम से हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो, जुड़ीमा राइस वाइन इसको तो 2021 में मिला है। इसके अलावा एक और फेमस है प्रोडक्ट है काजी नीमू, इसको 2020 में मिला है। इसके अलावा मूंगा सिल्क ऑफ असम, ये भी बहुत फेमस प्रोडक्ट है असम का, इसको 2007 में मिला था। असम करीबी अंगलोंग जिंजर, ये एक अदरक है जो कि अलग क्वालिटी रखती है कि तभी तो इसको जीआई टैग मिला है। तो ये 2015 में इसको मिला था। बोका चौल 2018 में। तेजपुर लीची इसको 2020 में मिला है, ठीक है, याद रखना। तो ये है वो राइस जिसकी वाइन बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। काजी नामू कौन से स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला है? तो मैंने अभी आपको बताया है, ऑप्शन सी ही इसमें है, असम का ही ये प्रोडक्ट है। तो ये नींबू के टाइप में है कुछ, ठीक है, कच्चे नींबू, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। किस स्टेट की मिथिला मखानों को अभी जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार से है ये, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो और भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हम बिहार से देख लेते हैं। तो देखो, सिलाव खाजा, ये एक वो है मिठाई है ये, तो इसको 2018 में मिला था। मधुबनी पेंटिंग सबसे फेमस है बिहार में, इनको 2007 में मिला था, ये रही मधुबनी पेंटिंग। शाही लीची भी बहुत फेमस है, इसको 2018 में मिला है। एप्लीक वर्क ऑफ बिहार, कटन्नी राइस, जर्दालू मैंगो, मगही पान, ये सब बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट हैं जो बहुत फेमस हैं, याद रखना इनमें से। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसेंट में है वो है जीरा फुल राइस। इसके अलावा बस्तर ढोकरा, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर वुडन क्राफ्ट, ये सब फेमस हैं, ठीक है। तो देखो, ये है बस्तर आयरन क्राफ्ट, ये है बस्तर वुडन क्राफ्ट, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं। ऑरेंज है जो कि फेमस है, ये अभी रिसेंट में नहीं मिला लेकिन ये पहले ही मिल चुके हैं। ये ऑरेंज है, ये इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स हैं, ये भी बहुत फेमस हैं, दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। गोवा में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑब्टेन्ड जीआई टैग रिसेंटली? तो गोवा में किसको मिला है अभी में? तो गोवा में अभी मिला है मिंडोली बनाना को। तो ये जैसे केले होते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ी लंबाई इनकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको अलग मान लिया गया है और इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये गोवा से है मिंडोली बनाना, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं और याद रखना। तो इसके अलावा खोला चिली जो गोवा से है, इसको भी अभी रिसेंट में मिला है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बाकी मिर्चों से अलग हैं। एक हरमल चिली है, देखो ये तो बिल्कुल ही अलग लग रही है देखने में, मिर्च जैसी लगी नहीं रही, तो कुछ खजूर जैसे लग रहे हैं। तो हरमल चिली, इसमें भी कुछ विशेष क्वालिटी हैं, इसको भी गोवा से मिला है। एंड मिंडोली बनाना, ये भी गोवा से रिलेटेड है। तो ये तीनों याद रखना, ये रिसेंट के हैं तो इम्पोर्टेंट है गोवा के। खोला चिली, हरमल चिली एंड मिंडोली बनाना। ये एक फेनी है, ये भी एक पीने वाली ड्रिंक है, ये भी गोवा से है, इसको भी याद रखना। तो फेनी भी गोवा से है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। गुजरात के देख लेते हैं, हालांकि रिसेंट के नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। सनखेड़ा फर्नीचर, भलिया भीट, एगेट्स ऑफ कैम्बे, गिर केसर मैंगो, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, फेटापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स, तंगालिया शॉल, राजकोट पटोला, सूरत जरी क्राफ्ट, जमनागिरी बंधानी, कच्छ शॉल्स, ये सब गुजरात से हैं। हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट है लाहौली सॉक्स एंड ग्लोब्स, इसको 2021 में मिला है। ये हैं सॉक्स एंड ग्लोब्स हैं, ये अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप पहन सकते हैं इनको और आप मुझे बता सकते हैं कि आप में से कौन हिमाचल प्रदेश से है। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं। तो देखो, कुल्लू शॉल तो बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश में, इसको पहले ही मिल चुका है जीआई टैग। कांगड़ा टी, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा कांगड़ा पेंटिंग, तो ये देखो, ये है कांगड़ा पेंटिंग,
ये श्रृंगार इसमें थीम होता है कि इसमें लव को दर्शाया जाता है। चंबा रुमाल, हिमाचली काला जीरा इसको 2019 में मिला है। तो देखो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हिमाचली चुल्ली ऑयल एंड हिमाचली काला जीरा 2019 में मिला था हालांकि, लेकिन ज़रूरी है याद रखना इनको, दोनों को याद हो जाएंगे आपको, काला जीरा और चुल्ली ऑयल। जनवरी 2021 में किस स्टेट को जीआई टैग मिला है उसकी गुस्सी मशरूम के लिए, ठीक है, गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो गुस्सी मशरूम जो है बहुत महंगी बेची जाती हैं, वर्ल्ड वाइड बेची जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। तो किसी प्रोडक्ट में यदि मेडिसिनल क्वालिटी अच्छी है तो उसको लोग महंगा भी लेना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी की हेल्थ ख़राब है तो उसको महंगा ही यदि चीज़ मिल रही है लेकिन हेल्थ में आराम पड़ता है तो लोग लेते हैं, ठीक है। तो गुस्सी मशरूम जो है वो हाईली एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। गुस्सी मशरूम को 2021 में मिला था, उससे पहले सेफ्रॉन यानी कि केशर को मिल चुका है 2020 में। कश्मीर पश्मीना ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना आप, ये भी जम्मू कश्मीर से है। तो देखो ये है गुस्सी मशरूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोहरई खोवर पेंटिंग जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कौन से स्टेट से है। तो सोहरई खोवर पेंटिंग ये है झारखंड से, याद रखना झारखंड का ये पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, तो झारखंड से है, याद रखना आप। तो इस तरीके से बनाई जाती है ये एंड इस तरीके से भी इसकी पेंटिंग की जाती है, याद रखना। कर्नाटक का देख लेते हैं, कर्नाटक का लेटेस्ट है जो वो है गुलबर्ग तूर दाल, इसको 2021 में मिला है, इसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि कर्नाटक से हैं, तो देखो मैसूर बेटर लीफ इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, फेमस प्रोडक्ट है। कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी एंड बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, ये तीनों भी बहुत फेमस हैं, कर्नाटक से हैं, कर्नाटक में इनको जीआई टैग मिल चुका है। तो ये रही बेटर लीफ। इसके अलावा सिरसी सुपाड़ी, तो देखो ये है सिरसी सुपाड़ी, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना हो सके तो। और सबसे ज़्यादा ही जीआई टैग भी कर्नाटक के पास है, ये भी याद रखना हो सके तो। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु के पास है लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटक के पास है। अक्टूबर 2021 में इडायूर चिली और कुटियाटूर मैंगो को जीआई टैग मिला, किस स्टेट में कल्टीवेट होते हैं ये। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में ये कल्टीवेट होते हैं, इनको जीआई टैग मिला है 2021 में। तो ये है मिर्च, इडायूर चिली एंड ये है मैंगो, क्योंकि इसमें कुछ विशेष क्वालिटी है इसलिए इनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं केरल के। तो देखो ये तो दोनों अभी मैंने आपको बताया 2021 में इनको मिला है, एक है इडायूर चिली, एक है कुटियाटूर मैंगो। इसके अलावा मिला है स्क्रू पाइन क्राफ्ट ऑफ केरला, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको पहले ही मिल चुका है। पोक्कली राइस से केरल से हैं, ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना। एलेप्पे ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची, इसको भी मिल चुका है। ब्राइस ब्रॉयडर्ड कोकोनट शेल क्राफ्ट ऑफ केरल, तो इसको भी मिल चुका है। वाझा कूलम पाइनएप्पल, ये रहे अनानास, इसको भी मिल चुका है। एंड कसरगोड साड़ी, इनको भी मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस जीआई प्रोडक्ट हैं केरल के। इसके अलावा और भी हैं लेकिन जो फेमस थे वो मैंने आपको बता दिए। इसमें से देखो बयानंद जीरा कलसला राइस, ये फेमस है। सेंट्रल ट्रेवेकॉन जैगरी यानी कि गुड़, ये फेमस है, ये याद रखना आप। किस प्रोडक्ट को बालाघाट मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिला है और ये पहला एग्रो प्रोडक्ट बन चुका है जिसको मिला है, यानी कि एग्रीकल्चर से वो पहला बन चुका है, इससे पहले भी उसे मिले हैं लेकिन एग्रीकल्चर से उसे पहला मिला है। तो ये है ऑप्शन ए, चिन्नौर राइस ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मध्य प्रदेश से पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जीआई टैग मिला है। तो देखो मध्य प्रदेश में और भी हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चिन्नौर राइस तो लेटेस्ट है, इसको अभी मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो फेमस जीआई टैग हैं वो जैसे झबुआ, कड़कनाथ, ब्लैक चिकन मीट, ये भी बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश से ही है। ये बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी बहुत फेमस है। तो देखो ये रही बाघ प्रिंट, इस तरीके से की जाती है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। रतलामी सेव, तो ये है देखो नमकीन की वैरायटी है, ये भी मध्य प्रदेश से है। इसके अलावा महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक्स, ये भी मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस स्टेट को अभी चघाव के लिए जीआई टैग मिला है जिसको ब्लैक राइस कहा जाता है।
तो ये मिला है ऑप्शन डी मणिपुर को, उसके काले चावलों के लिए जीआई टैग मिला है। मणिपुर जो है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जिनको अभी मिला है 2021 में। तो देखो हाथी चिली, जिसको हाथी मिर्च कहा जाता है क्योंकि बहुत लंबी लंबी हैं, इसलिए इनको मिला है। इसके अलावा मणिपुर में तमिंगलोंग ऑरेंज, ये अभी रिसेंट के मिले हैं, तो आप याद रखना है इनको, ठीक है, याद ही रखना है क्योंकि रिसेंट में मिले हैं। तमिंगलोंग ऑरेंज जो कि संतरा है, इसको मिला है क्योंकि इसमें अलग क्वालिटी है, मैंने आपको बताया, इसलिए इनको मिला है। ब्लैक राइस काले चावल, इसको भी मिला है। तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्योंकि क्यों मिला है इनको। तो ये काली मिर्च जो हाथी मिर्च है, ये विटामिन सी में रिच है, कैल्शियम में रिच है, इसके अलावा इसके कुछ न्यूट्रिएंट बहुत हेल्थी हैं, ठीक है। जो ये संतरे हैं, इसको जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ कहा जाता है, उससे रोकने और लड़ने के लिए इनका सेवन किया जाता है क्योंकि ये पोटेशियम में भरपूर मात्रा में होते हैं, फाइटोकेमिकल्स इसमें होते हैं, तो ये कैंसर से बचा सकते हैं। कितनी ज़रूरी बात है, कितने अच्छे हैं ये, ठीक है। तो देखो ब्लैक राइस का देख लेते हैं। यदि किसी को कोलेस्ट्रॉल है, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप चावल काले खाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मेघालय के देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो खासी मैंडेरिन एंड मेमोंग नारंग, ये रिसेंट के नहीं है लेकिन फेमस हैं, याद रखना। नागालैंड का कुकुम्बर, नागा कुकुम्बर, ये अभी मिला है रिसेंट में 2021 में, तो इसको याद रखना। नागा के खीरे, ये फेमस हैं। इसके अलावा नागालैंड में और क्या फेमस है, तो देखो नागा मिर्च को सबसे पहले मिला था नागालैंड में, ये फेमस है। नागा ट्री टमाटो एंड चाके संग शॉल, ये सब फेमस है नागालैंड में, लेकिन अभी मिला है रिसेंट में नागा के खीरे, याद रखना। इस तरीके से हैं, थोड़े लंबे हैं ये बाकी खीरों से। किस स्टेट की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है अक्टूबर में 2021 में, तो ये तो सबको पता होगा, ये है राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सोजत मेहंदी तो लेटेस्ट है, इसके अलावा कोरा डोरिया, ये भी बहुत फेमस है। ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, तो देखो ये रही पॉटरी और ये ब्लू है, जयपुर की फेमस है, इसको मिल चुका है। कठपुतली राजस्थान की, इसको मिल चुका है। इसके अलावा मोलिया क्ले वर्क, देखो ये रहा क्ले वर्क, ये भी बहुत फेमस है राजस्थान का, इसको मिल चुका है। बीकानेरी भुजिया एंड बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, सबको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रतौल मैंगोज आर ग्रोन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल आम उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए बागपत एंड मेरठ, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी एंड प्रयागराज रीजन, ऑप्शन डी कानपुर एंड अलीगढ़ रीजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बागपत एंड मेरठ में उगाए जाते हैं और इसको 2021 में हाल ही में मिला है। तो याद रखना रतौल मैंगो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, लेकिन रतौल मैंगो लेटेस्ट है, तो देखो ये है, इसकी पिक्चर ऐसे हैं, बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं। इसके अलावा गवावा भी उत्तर प्रदेश की फ़ेमस है, ठीक है। इसका नाम है इलाहाबादी सुर्ख गवावा, बहुत लाल होती हैं अंदर से और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और क्या फ़ेमस है, कन्नौज परफ्यूम, जो परफ्यूम होते हैं वो बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो देखो ये रही परफ्यूम, कितनी अच्छी वैरायटी और खुशबू के साथ बनाए जाते हैं, तो ये फेमस है। इसके अलावा काला नमक राइस, ये भी उत्तर प्रदेश में फेमस है। महुआ पान, जिसको अभी भी रिसेंट में मिला था, ये भी उत्तर प्रदेश से है, इसको भी ये भी याद रखना, ये उत्तर प्रदेश से है महुआ पान, ठीक है, महुआ देशावरी पान। खुर्जा पॉटरी, तो देखो ये रही खुर्जा पॉटरी, ये भी फेमस है, ये फेमस है, अभी रिसेंट में नहीं मिला, पहले मिल चुका है, लेकिन ये फेमस है, याद रखना, उत्तर प्रदेश से है। बनारस के गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, तो देखो इस तरीके से है ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना। गोरखपुर टेराकोटा एंड चूनर बलुआ पत्थर, चूनर बलुआ पत्थर ये रहा, ये सब फेमस जीआई टैग प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन यदि आपको सारे याद नहीं होते तो जो रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ वो याद रखना आप लोग। वेस्ट बंगाल से देख लेते हैं। सरभाजा एंड सरपुरिया स्वीट्स, सुंदरबन हनी एंड फजिल मैंगो, इनको मिला है 2021 में, याद रखना, बहुत फेमस है। देखो कितने अच्छे आम हैं। शहर ये बहुत फेमस क्वालिटी का है, इसलिए इसको मिला है सुंदरबन हनी, वेस्ट बंगाल से है, याद रखना। इसके अलावा सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था वेस्ट बंगाल में 2004 में, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा बंगलार के रसगुल्ले बहुत फेमस है, तो देखो ये रही रसगुल्ला, कितने सुंदर लग रहे हैं। बंगाल का पट्टचित्र भी बहुत फेमस है, एंड पुरुलिया छाऊ मास्क, एंड इसके अलावा गोविंद भोग राइस, ये सब वेस्ट बंगाल से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के, जिनको मिल चुका है ऑलरेडी। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश से है। बंदर लड्डू देखो कितने सुंदर हैं, इसको आंध्र प्रदेश से मिल चुका है। एंड गुंटूर सनम चिली, इसको भी आंध्र प्रदेश से मिल चुका है।
एटिकोप्पा टॉयज़ ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। इसके अलावा मछलीपट्टनम कलमकारी ये सब आंध्र प्रदेश के हैं और इनको जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा कोंडपल्ली बोमालू, उदयगिरी वुडन कार्विंग, बोबिली बीना, धर्मावरम हैंडलूम, पट्टू साड़ी एंड पावाडास ये सब आंध्र प्रदेश से हैं। इसमें जो पहली स्लाइड थी उसके याद कर लेना। इसी के साथ हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों, समझ आए हों। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है, इन विच इंडियन स्टेट फेनी स्पिरिट प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली, भारत के किस राज्य में फेनी स्पिरिट का उत्पादन विशेष रूप से होता है। हालांकि मैं इसे वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका बता दो मुझे। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है और आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।